ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती इस बुक से हम सभी सुन रहे हैं। हेडिंग है मम्मा मेरी सहपाठी भी, सखी भी और अलौकिक माँ भी। मम्मा मेरी सहपाठी भी, सखी भी और अलौकिक माँ भी। ब्रह्मा कुमारी दादी प्रकाश मणि जी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के साथ जुड़े अपने अनुभवों को इस तरह कहती है। मम्मा की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मुंबई से प्रारंभ हुई, क्योंकि मम्मा के लौकिक पिता मुंबई में रहते थे। मम्मा ने पढ़ाई अंग्रेजी में पढ़ी थी। मम्मा गुजराती और गुरुमुखी भी लिखना पढ़ना जानती थी। मम्मा के पिता का आकस्मिक निधन होने के कारण वह अपने परिवार वालों के साथ सिंध हैदराबाद आ गई। मम्मा जब यहाँ आई उस समय के हिसाब से हैदराबाद सिंध की लड़की इतनी मॉडर्न आधुनिक हो, यह एक मिसाल थी। उस समय सिंध की लड़कियाँ ऐसे मॉडर्न नहीं होती थी। मम्मा गाने में बहुत होशियार थी। मम्मा की आवाज़ बहुत मीठी थी, जैसे गायकों की होती है। मम्मा जितना गाने में प्रवीण थी उतना ही डांस में भी होशियार थी, उतना ही पढ़ाई में भी और स्कूल के अन्य सभी कार्यकलापों में भी। पहली पहली मुलाकात, पहली बार मैंने मम्मा को स्कूल के एक फंक्शन कार्यक्रम में देखा था, और उसी फंक्शन में मम्मा ने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गीत पर डांस किया था। इस डांस पर मम्मा को इतने सारे इनाम पर इनाम मिलते रहे कि मैं देखते देखते ही दंग रह गई। उस समय मम्मा की उम्र लगभग 16 वर्ष रही होगी। मुझे भी मैट्रिक की पढ़ाई हेतु कुंदनमल मॉडर्न स्कूल, जहाँ मम्मा पढ़ती थी, में जाना पड़ा। यह अंग्रेजी माध्यम का स्कूल था। मैट्रिक में मैं मम्मा की सहपाठी बन गई। हम दोनों एक ही बेंच पर बैठती थी, मगर हमारे में उतनी मित्रता नहीं थी, क्योंकि मम्मा बहुत मॉडर्न थी और मैं बहुत सिंपल थी। लेकिन सहपाठी होने के नाते आपस में एक तरह का आकर्षण और स्नेह जरूर था। उस समय मैं उनका लौकिक परिचय भी नहीं जानती थी। फिर थोड़े दिनों के बाद दीपावली की छुट्टियां हुई। छुट्टी होने के कारण एक दिन मैं बाबा के सत्संग में गई। उस समय बाबा का सत्संग शुरू हुए करीब 1.5-2 मास हुए होंगे। उन्हीं दिनों में मम्मा भी सत्संग में आई। जब हम आपस में मिली तो हमने भी उनसे कहा कि यहाँ बहुत अच्छा सत्संग चलता है, आप भी रोज आओ, हम भी रोज आते हैं। इसके बाद मम्मा प्रतिदिन सत्संग में आने लगी। मम्मा शुरू से ही बहुत होशियार, दूरांदेशी तथा अच्छी स्मृति वाली थी। मम्मा की स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि एक बार सुना और बुद्धि में छप गया। बाबा की एक पॉइंट सुनी, वह छप गई और उसके 10 राज निकाल देती थी और हम सबको ज्ञान की गहराई में ले जाती थी। राज में राज खुलती जाती थी। बाबा की एक पॉइंट पर मम्मा 1 घंटे तक बोल सकती थी, इतनी ज्ञान की गहराई थी उनमें। मम्मा ने अपने जीवन में एक बार भी नहीं कहा कि मैं इसको भूल गई। हाँ, शायद आपने मेरे से कहा था, हाँ याद आया मुझे कहा था, ऐसे कभी नहीं कहा। इतनी अगाध स्मरण शक्ति की स्वामिनी थी मातेश्वरी जगदम्बा। मम्मा सचमुच सबको इतना प्यार देती थी कि सभी प्यार से ओत-प्रोत हो जाते थे। वैसे तो यज्ञ में मम्मा मेरे साथ सखी रूप में रहती थी, चलती थी और व्यवहार करती थी। फिर भी संबंध में हम बिल्कुल माँ बेटी जैसे ही रहती थी। कहीं भी बाहर जाना हो तो मम्मा मुझे साथ लेकर जाती थी। सखी होते हुए भी मातेश्वरी मम्मा बनकर ही रही और हम बेटी बनकर ही रही। मम्मा अत्यंत दृढ़ शक्ति संपन्न थी। अगर वह किसी बात पर दृढ़ निश्चय कर ले तो उनको हिलाना किसी के वश का काम नहीं। जो बाबा ने कहा उसी बात की दृढ़ता से मम्मा हमारे से सेवा कराती थी। जितनी दृढ़ता उतनी ही निश्चय बुद्धि भी थी। मम्मा का निश्चय देखने लायक होता था। मम्मा की एक्टिविटी से यह बिल्कुल सबको मालूम पड़ता था कि यह बनी बनाई राधे है, यज्ञ माता है। मम्मा के हर कदम से यह मालूम होता था कि यह वही मम्मा है, वही राधे है और वही लक्ष्मी है। मम्मा बहुत निर्भय थी। मम्मा प्रैक्टिकल में शेरनी शक्ति स्वरूपा थी। साथ साथ मम्मा क्या अनासक्त थी, बात मत पूछो। कोई देहाभिमान नहीं, परंतु स्वमान का नशा इतना था कि और किसी में न हो सके।
अपने पर पूरा विश्वास, बाबा पर पूरा विश्वास और बाबा के कार्य में पूरा विश्वास। बाबा ने कहा और मम्मा ने करना शुरू किया। एक बाबा ही संकल्प श्वास सब में था। प्यार भी सबके साथ मम्मा का इतना था कि बरोबर मेरे दिल से ये शब्द निकलते हैं, मम्मा तू ममता की मूर्ति है, निर्माणता की निधि है। उनमें ममता थी परंतु कोई मोह नहीं। सबको इतना प्यार करते हुए भी मम्मा उतना ही निर्मोही थी, ममतामयी भी और ममता से परे भी। चाहे पांडव हो या शक्तियाँ हो, मम्मा सभी के दिल की बात सुनती, समझाती, बाद में सुनाने वालों की गलती भी बताती। मम्मा के पास शिकायत आती भी थी तो मम्मा उसे स्वयं में समाकर सुधार करती थी और दोनों पक्षों को संतुष्ट करती थी। मम्मा के पास आने पर हमेशा उनसे कुछ न कुछ विशेष शिक्षा जरूर मिली। वहां से उठने पर यह लगता था कि उनसे कोई प्रेरणा व शिक्षा लेकर जा रहे हैं और जो कहने आए थे उसको वही भूलकर जा रहे हैं। मम्मा इतनी संतुष्टता की मूरत थी कि जो मिला, जितना मिला उसमें ही बहुत खुश। मम्मा की भाषण करने की कला भी बहुत बलशाली और तर्क संगत होती थी। मम्मा को वाद विवाद में भी कोई हरा नहीं सकता था। मम्मा के जवाब भी ऐसे होते थे जैसे कि अर्जुन के तीर, जो सीधे निशाने पर ही लगते थे। एक बार कराची के जिलाधिकारी भ्राता जगत शेर जी ने, जो बिल्कुल हमारे बंगले के सामने वाले बंगले में रहा करते थे, मम्मा से एक दो असंगत प्रश्न पूछे तो मम्मा ने उसको ऐसे उत्तर दिए कि वह मम्मा के चरणों में गिर पड़ा। एक बार मम्मा के ऊपर वारंट अधिपत्र निकला था। मनोहर दादी और अन्य दादियों के नाम से भी वारंट निकले थे क्योंकि ये नाबालिग थी। वारंट उनके निकले थे जो अवयस्क थी, अर्थात 16 साल से कम उम्र वाली थी और घर छोड़कर यज्ञ में आई थी। उस समय मम्मा 18 वर्ष की थी। रोज किसी न किसी का वारंट आता था, इसीलिए रोज सुबह उसके बारे में चर्चा चलती थी। ऐसे एक दिन सुबह सुबह बाबा ने कहा, ओम राधे, आज तुम्हारे पर भी वारंट आएगा तो घर जाना पड़ेगा। बाबा ने बिल्कुल हंसी के रूप में कहा था। मम्मा ने भी बोला, बाबा मेरा कोई है नहीं जो मुझे वारंट भेजे। मेरी तो एक माँ है, वह तो मुझे जानती है कि मैं 18 साल की हूँ, मेरे ऊपर वारंट आ नहीं सकता। बाबा ने कहा, अच्छा अच्छा। बात हंसी की थी, वह पूरी हो गई। हम बैठी थी, ठीक सुबह 10 बजे कोर्ट से वारंट आया, राधे पोकरदास के नाम पर। वारंट पर लौकिक माँ की सही, हस्ताक्षर भी थी। मम्मा को बुलाया गया। मम्मा ने वारंट देखा और उससे कहा, यह झूठी सही है। मैं दावा करती हूँ कि मेरी माँ ऐसी सही कर ही नहीं सकती। मुझे साबित करो कि मेरी माँ ने ही सही की है। इसके अलावा मेरी जन्म तारीख यह है, मैं 18 वर्ष की हो चुकी हूँ, इसीलिए यह वारंट मेरे पर लागू नहीं हो सकता। आप कैसे कह सकते हो कि मैं अवयस्क हूँ? बुलाओ मेरी माँ को, वह कहे कि उसने ही सही की है। परंतु वारंट तो लेना पड़ता था, ले लिया। बाद में मम्मा गई कोर्ट में और जज के सामने कहा कि यह तारीख, महीना और साल मेरी जन्म तिथि है, मेरी माँ की सही यह नहीं है। आप उनसे पूछ सकते हैं। मेरी माँ आकर कहे कि मैंने ही तुम्हारे लिए वारंट भिजवाई है तो मैं अभी जाने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर कोर्ट में हाहाकार मच गया। फिर उनकी माँ से पूछा गया। वह बोली, मुझे पता ही नहीं है, मेरे से किसी ने नहीं कहा, मैंने सही की नहीं। जज फीका पड़ गया। फिर कोर्ट से बाइज्जत कार में मम्मा को वापस भेजा गया। मम्मा ने कोर्ट में जज से कहा था, आप ऐसे ही महिलाओं को कोर्ट में बुलाते हो? मम्मा की वाणी में इतनी ताकत और निडरता थी जो जज को चुप रहना पड़ा। मम्मा निर्भय थी, घबराती नहीं थी, अड़िग थी, निश्चय बुद्धि थी, स्पष्ट जवाब देती थी। इस प्रकार मम्मा माँ दुर्गा थी। मम्मा बाबा की इतनी इज्जत करती थी कि बाबा के प्रति किसी से भी ऐसे वैसे साधारण शब्द भी नहीं सुन सकती थी। एक बार की बात है, हम बाबा के साथ खेल कर आई थी। तब मैं मम्मा से बोली, मम्मा हमने आज बाबा को जीत लिया। तो मम्मा कहती है, चुप, ऐसा कहा जाता है क्या कि मैंने बाबा को जीत लिया? फिर हम कहते थे, हाँ मम्मा, सच मैंने बाबा को जीता है। तब मम्मा कहती थी, भले तुम जीते हो लेकिन ऐसे थोड़ी कहा जाता है कि मैंने बाबा को जीता है। तुमने खेल को जीता है, बाबा को नहीं, इसीलिए ऐसे बोलो कि मैंने खेल जीता है।
मम्मा हर शब्द का यथार्थ अर्थ बताकर उसको ठीक रूप से इस्तेमाल करने के लिए कहती थी। मम्मा हर बात में मर्यादा युक्त, सभ्यता युक्त रहती थी। मम्मा के साथ रहकर हमने उनसे शिष्टाचार सीखा है। इस तरह ओम राधे हमारी माँ भी थी, सखी भी थी, प्यारी भी थी, मीठी भी थी और अम्बा भी थी। मीठी मम्मा के जितने ही गुण गाए उतने थोड़े हैं। जितनी मम्मा ज्ञानी तु आत्मा, योगी तु आत्मा थी, उतनी ही शिव शक्ति माँ थी। मम्मा त्याग की भी और सर्व गुणों की भी मूर्त थी। बाबा कहते निश्चय बुद्धि विजयंती। वो 1 सेकंड का प्रैक्टिकल सबूत हमने मम्मा में पूरा देखा। मम्मा को बाबा ने देखा या बाबा को मम्मा ने देखा, लेकिन बाबा ने कहा ओम ओ राधे तुम अनुराधे हो, जगदम्बा हो, जबकि मम्मा सामने ही आई थी। और बाबा ने कहा ओ राधे तुम ओम राधे हो, हे ओम राधे तुम जगत अम्बा हो, सबकी माँ हो। मम्मा के आने से ही बाबा ने उनकी सारी जन्म पत्री ऐसी सुनाई कि हम भी देखते रह गए। हमने भी प्रैक्टिकल में देखा कि मम्मा ने भी उसी निश्चय से उस बात को स्वीकार किया, पुरुषार्थ किया और उसी प्रकार बन गई। वीणावादिनी माँ सरस्वती ज्ञान की वीणा इतना मधुर सुनाती थी कि सुनने वालों का मन हर्षित होता था। ज्ञान की देवी सरस्वती की मुरली राज भरी और गहराई भरी होती थी। मम्मा निर्भय दुर्गा माँ थी, शक्ति माँ थी। मम्मा आने से ही सिद्ध हुई जो बाबा कहता है विजय माला का मेरू दाना। आने से ही लगा मम्मा सर्व गुणों की खान है। हम आदि से ही मम्मा के अंग संग रही हूँ, चाहे ओम मंडली में, चाहे ओम निवास में, चाहे कुंज भवन में। मम्मा में हमने यह देखा है कि सामने कोई भी आए, किसी भाव से भी आए, मम्मा की दृष्टि पड़ते ही वह चरणों में झुक जाता था। हम तपस्या में 14 वर्ष मम्मा के अंग संग रहे। रोज अमृत वेले 2 बजे बिस्तर छोड़ती थी और कुर्सी पर बैठ योग करती थी। यह मम्मा की नियमित चर्या थी। मम्मा हमें सब प्रकार की कर्मणा सेवा साथ में बैठकर सिखाती थी। चाहे अनाज साफ करते थे, चाहे सब्जी काटते थे, मम्मा सबसे पहले आकर बैठती थी और कैसे साफ करे और काटे वो भी सिखाती थी। निमंत्रण पर यज्ञ से पहली बार मम्मा सेवा में कानपुर के लिए निकली थी। उस समय मैं दिल्ली में थी। बाबा ने मुझे तार भेजा कि मम्मा के साथ तुम भी कानपुर जाओ। इस तरह एक नई मम्मा के साथ कई टूर सेवा यात्रा पर बाबा ने मुझे भेजा। कहते हैं कि गुणों की माला 36 गुणों की होती है। उन सब 36 गुणों में मम्मा नंबर 1 थी। वैसे देखे तो मम्मा से भी बड़ी बहनें थी, परंतु उन सब के साथ मम्मा सखी बनकर रहती थी और माँ बनकर भी रहती थी। बाबा के बगीचे में जो अंगूर का पौधा है, उसका पहला फल 23 जून 1965 को तैयार हो गया था। बाबा ने मम्मा को कहा बच्चों को अंगूर खिलाओ। जून 24 सुबह मुरली क्लास के बाद 9 बजे का समय था। जो भी उस समय मधुबन में थे सबको 2-2 दाना अंगूर खिलाया था मम्मा ने। ये अंगूर यादगार है मम्मा का। एक सवाल तो सभी के दिलों में आता है कि आखिर मम्मा कहाँ है। बाबा ने कहा छिपा कर रखा है, परंतु इस सवाल का जवाब तो बाबा ही जाने। बाबा आपकी गतमत आप ही जाने। इस बात को अभी तक बाबा ने गुप्त रखा है। कही तो है मम्मा। अच्छा, ओम शांति।